जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुदेशना अंकल का है और उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी। संगत जी, वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरु जी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरु जी का चित्र दिखाया, उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया। संगत जी, उस समय एक नए शहर में और एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यंत उथल पुथल थी। इस नए कार्यालय में आने के पश्चात 1 महीने में मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था। और संगत जी, दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण संगत जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ रही थी और जो स्त्री रोग डॉक्टर हैं उन्होंने मेरी आंटी को कहा या तो ये स्वयं ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमें इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। संगत जी, जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास पहुँचे, परंतु उनके जलंधर जाने का सुनकर अत्यंत दुखी होकर हम वापस लौटे। बाद में उसी महीने हमें गुरु जी के पहली बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को हमें कहा। संगत जी, उस समय गुरुजी अपने कुछ ही भक्तों को लंगर करने की अनुमति देते थे। संगत जी, घर लौटने पर हमें अत्यंत कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में संगत जी परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी जो आंटी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ महीने में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा कंपनी ने और अपने कार्य में संगत जी में सफलतापूर्वक थोड़े समय के बाद ही लौट आया। संगत जी, विदेश में मुझे नियुक्ति भी मिली, जहाँ पे मुझे वहाँ भी नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। संगत जी, ये अभी भी चल रही है। कुछ वर्षों में संगत जी हमने गुरु जी की कृपा से हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरी पत्नी दिनकाल से उच्च रक्तचाप से की रोगी रही थी। गर्भकाल एवं जब डिलीवरी और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन संगत जी उसके लिए चलता ही रहा। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, किंतु संगत जी रक्तचाप बढ़ने के कारण उसे फिर दवाइयाँ लेनी आरंभ करनी पड़ती थी। संगत जी, वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर संगत जी कुछ वाक्यांश कसा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। संगत जी, मुझे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उनसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। इस वार्तालाप का प्रभाव अगले दिन मेरी पत्नी के रक्तचाप दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के संगत जी निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। संगत जी, उस दिन से उनको जीवन में भी कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय पहले तक रहा, किंतु ना तो उसे भूषण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और ना ही संगत जी निर्धारित समय से पूर्ण प्रसाव कराना पड़ा। संगत जी, इस अंतराल में उसने इन औषधियों का सेवन किया और उसको उपरांत ही उसको बंद भी कर दिया। अब मेरी आंटी को कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने हमारे दोनों हरे रंग के कपड़ों को देखकर संगत जी कोई वाक्यांश कसा
और फिर उन्होंने मुझसे बस इतना ही पूछा कि चंडीगढ़ की कुड़ी कैसे मिल गई। शंकर जी, मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि उनके कसे हुए थोड़े से टोन से मेरी आंटी का कोई बुरा कर्म था वो कट गया। शंकर जी, सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्यपद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के लिए कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना संगठित क्षेत्रों में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शंकर जी, मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहते था और अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का कार्यकाल केवल 6 माह का था, किंतु यह ऐसे समय पे आया था जब अन्य संस्था अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे, उन्हें काम से निकाल रहे थे। संगत जी, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित हो गया था। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से था। संगत जी, जब मैं अपने कार्यालय आज्ञा पत्र की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था तो मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथ से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे तो मेरी आंटी ने उनसे अपने पिता और बहन के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो बांडे पेरेंट्स कौन हैं। शंकर जी, हमें तुरंत अभ्यास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। शंकर जी, कार्यस्थल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 महीने भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्य काल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य संगत जी परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 महीने से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे संगत जी बरमिंद के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्यावधि में मुझे संगत जी कोई भी रुकावट नहीं आई और मुझे वो दे दिया गया, जहाँ कार्य काल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ था। संगत जी, सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने के प्रबंध कर रहे थे तो मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया। संगत जी, इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ महीने की होती हुई भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्ष तक कार्य करता रहा। संगत जी, किसकी दया से? सिर्फ गुरुजी महाराज की दया से। संगत जी, जब मेरी आंटी ने गर्भधारण किया, मैं इंग्लैंड के शॉर्पशायर क्षेत्र में डेलफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल विषय गर्भ संबंधी सेवाओं का अभाव था। संगत जी, स्थानीय हॉस्पिटलों में प्रसाविक केंद्र दाइयाँ चलाती थी और कोई विशेष सेवाएं उपलब्ध वहाँ पे नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्यूसबरी स्थित बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता था, जहाँ पहुँचने में संगत जी आधे घंटे का समय लगता था। टैक्सी का व्यय भी बहुत कम नहीं था। संगत जी, मेरी आंटी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि उसे श्यूसबरी हॉस्पिटल भेजा जाए। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उस तरह की हैं, किसी संगत जी परिस्थितियों में भी गर्भ व्यवस्था या किसी प्रसव की काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से संगत जी मैं चिंतित था, क्योंकि जब मेरे बेटे का जन्म होने वाला था तब मेरी आंटी को रक्तचाप की भी प्रॉब्लम थी। संगत जी, हॉस्पिटलों के नियमों के अनुसार मेरी आंटी के प्रसव की अवधि में जो
डॉक्टर थे वो काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत प्रतीक्षा उन्होंने करी, लेकिन मेरी आंटी उस समय प्रसव करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि संकट जी वहाँ पे पति का रात भर हॉस्पिटल में वो जो थे रहने की अनुमति नहीं दे रहे थे, और उस अंतराल मेरे को हॉस्पिटल के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। संगत जी यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो संगत जी तो भी मैं परेशान था। सदा की भांति संगत जी हमने इन प्रश्नों का समाधान सिर्फ गुरुजी पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरी आंटी प्रसव करने के लिए एग्री हो नहीं रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे अंकल का होना मेरे साथ ज़रूरी है। संगत जी सारे प्रश्न मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिए, जो उन्हें जैसा सही लगे। संगत जी एक रात को मेरी आंटी को गुरुजी ने सपने में बताया कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में सूचना एक ही टेलीफोर्ट स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारी को नतीमस्थानित किया जा रहा है। संगत जी नतीधम एक बड़ा नगर है जहाँ उच्च स्तर की प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। संगत जी हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड की एक सर्वोत्तम संस्था क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ, सब गुरुजी की मर्जी से। संगत जी हॉस्पिटल सुविधाओं के दृष्टिकोण से नड़ीधम आना शुभ समाचार होते हुए कार्य अधिक था, और हम नड़ीधम घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। जिस संस्था के लिए हम कार्य करते थे उसी को घर खोजने का कार्य सुपुर्द किया गया था। संगत जी मैंने अपने प्रबंध से अपनी आंटी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उनकी गर्भ व्यवस्था का उल्लेखन किया था। उसके साथ उसे किसी दूर स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सब को अपवाद नहीं माना गया। संगत जी अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित इंटरनेट के पत्ते भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सब को ठुकरा दिया था। संगत जी यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजा जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थी। उनके आधार पर मैं वहां पर जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा, ये सोच रहा था। पर संगत जी मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं था, एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। मैंने इस संस्था को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन कराए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया। यह मेरे प्रयोजन प्रबंध के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। संगत जी इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा था। उसमें सब साधन सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। संगत जी क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल से केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। संगत जी लेकिन विदेश में होते हुए भी गुरुजी महाराज ने मेरी सारी इच्छाएं, सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करी। जहाँ मेरी आंटी का प्रसव होना था उसके 10 मिनट 3 मिनट की दूरी पर ही मुझे घर मिलवा दिया। संगत जी घर व्यवस्था में नियम अनुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल के गर्भ अंकलन केंद्र में भ्रूण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्यतः यह गति 104-170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक संगत जी भ्रूण ने कुछ हरकत की और वह 220 तक पहुंच गई। उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देख कर कह रही थी कि उच्च होते हुए असामान्य नहीं है। इतनी अधिक गति देख कर वह तुरंत अपनी वरिष्ठ हॉस्पिटल के पास भागी, इस भय से कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा। मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका चित्र अपनी पत्नी के पेट पे रख दिया और मन ही मन
महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। संगत जी कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। संगत जी परिचारिक को अपने वरिष्ठ डॉक्टर के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। संगत जी जब तक डॉक्टर आए मेरे बच्चे की जो गति थी हृदय की वो सामान्य हो गई थी। संगत जी स्वास्थ्य शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उनके रक्त परीक्षण में कुछ भी अनुमिति पाई नहीं गई और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। संगत जी डॉक्टर उसके रोग के स्तर या स्वभाव से अपरिचित थे, वह उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के लिए शिशु के मेरुदंड से तल निकालने का भी प्रयास किया, परंतु संगत जी असफल रहे। उन्होंने उसे प्रतिजैविक दवाइयाँ देनी आरंभ कर दी जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। संगत जी डॉक्टर उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य प्रदान देने के बाद भी उसके प्रथम 4 दिनों में मूत्र ना कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उनके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक अभ्यास हो रहा था। कुछ डॉक्टरों ने उसके गुर्दे के निरीक्षण का सुझाव भी दिया, अन्य उससे अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जन की संभावना को शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण कराने पर विचार कर रहे थे। वो संगत जी जैसे ही यह समस्या कम नहीं थी, मेरी आंटी को भी गंभीर मूत्र रोग हो गया और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में बिल्कुल अकेला था, परिवार किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने शिशु के शरीर पर और उसकी छाया पर बार बार रखे और उसे सहायता की संगत जी विनती की। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में संगत जी हम और क्या कर सकते थे। संगत जी शीघ्र ही सब अनुकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया, उसके पश्चात हमने कभी उसके संरक्षण के बारे में और नहीं सुना। डॉक्टरों के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण संभव उसकी मां का रहा होगा। मेरी पत्नी को प्रतिजैविक औषधि दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी संगत जी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। संगत जी नैडीधम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भकाल का 9वां महीना चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के पश्चात हमने भारत लौटने से पूर्व 1 महीने और रुकने का निर्णय लिया। संगत जी हमें शिशु के 3-4 महीने होने के उपरांत ही लौटने को कहा गया क्योंकि वायुमान में उसके कानों को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। भारत में मेरे प्रबंध ने इंग्लैंड के प्रबंध से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। संगत जी हम गुरुजी के उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंध से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं BBAC में कार्य करने के पद के लिए आ सकता हूँ। तो संगत जी 2 सप्ताह में ही मुझे लंदन पहुँचना था। संगत जी पर सब उसके बाद की घटनाएं और मेरी आंटी का शीर्ष स्वस्थ होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 महीने के शिशु के साथ लंदन जा सके। संगत जी नैडीधम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 लग गए। मार्ग में मेरी आंटी का वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई और हम पर यहीं पर रहते हैं। संगत जी सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।